नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम ट्रैवल एक्सप्रेस चैनल पे। और मैं हूँ इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में। और जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे कच्छप द्वार, और यहाँ से आपका मेन संगम जाने के लिए एंट्री है। और अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह सबसे पहले गंगा स्नान के लिए। उसके बाद फिर हम बाकी वीडियो में आपको पूरा कुंभ मेला एक्सप्लोर कराएंगे। आज है 12 जनवरी और कल 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक लगने वाला है प्रयागराज में महाकुंभ। जो 6 स्नान तिथियां हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही कुंभ मेले से जुड़ा इतिहास, कुंभ मेला क्यों लगता है, और कुंभ मेले से जुड़ी सारी डिटेल आपके साथ देंगे। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से आप कुंभ आ रहे हैं तो आप इलाहाबाद कैसे आ सकते हैं। साथ ही 13 जनवरी से शुरू होने वाले इस मेले में आप यहाँ पे आके त्रिवेणी संगम में स्नान कैसे करते हैं, सारी डिटेल हम आपको देंगे। और सबसे पहले कच्छप द्वार, जैसा आप जानते हैं कि जब सागर मंथन हुआ था भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया था, जिसके बाद समुद्र से अमृत कलश निकला और जिसके बाद अमृत की बूंदें पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरी उन 4 जगह लगता है कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ और सिंहस्थ कुंभ। तो कच्छप द्वार से हम अंदर एंट्री करेंगे। और सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप राइट साइड देखेंगे तो इधर गंगा नदी का पुल है। जब गाड़ी बनारस की तरफ चलती है, इलाहाबाद से बनारस तरफ, यही पुल इस तरफ पड़ता है। और यहीं से अंदर जब आप जाएंगे तब आपकी पूरी टेंट सिटी भी इसी तरफ आती है। तो अभी चल रहे हैं कच्छप द्वार अंदर। बाबा जी नेपाल से आ रहे हैं? नेपाल से आया है। नेपाल में कहाँ से? जिला सर्राही। जय श्री राम। जय श्री राम। जनकपुर से? अरे वाह। मेरी सनातन धर्म नेपाल, राष्ट्र नेपाल। कच्छप द्वार से जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, ये सामने का रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता जाएगा आपका त्रिवेणी संगम के लिए, जहाँ पे लोग इस वक्त नहाने के लिए जा रहे हैं। और अगर आपको गंगा जी में स्नान करना है, जो आपका झूसी वाली साइड है वो आपका इस तरफ है, तो ये रास्ता आपका त्रिवेणी संगम की तरफ जाता है। और ये रास्ता आपका गंगा घाट की तरफ जाता है। लोगों के सुविधा के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये पूरा रास्ता बनाया हुआ है लोहे की, यहाँ पर ये पट्टी टाइप से डाल के यहाँ पे बनाया, ताकि लोगों को यहाँ घाट तक जाने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े जब तक मेला चल रहा है। और यहाँ पे फायर ब्रिगेड की भी सर्विस है, ताकि मेले के दौरान कोई इमरजेंसी होती है, कोई आपातकालीन स्थिति में, तो यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे फायर ब्रिगेड वगैरह भी उपलब्ध है। तो अभी जैसे कि कल 13 तारीख से यहाँ पे मेला चालू हो जाएगा, तो उस दौरान यहाँ पे काफ़ी भीड़ होगी। लगभग प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है लगभग यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने की यहाँ पे संभावना है। तो यहाँ पे लोगों के आवागमन के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए यहाँ पे ये रास्ता पूरा प्रशासन ने यहाँ पे बना के रखा है। और अभी जैसा आप देख रहे हैं आज तो भीड़ नहीं है, और क्योंकि कल 13 जनवरी से पहला स्नान है, तो कल से यहाँ पर भीड़ बहुत होगी। और पूरी टेंट सिटी ये इस तरफ यहाँ पर बनाई हुई है, देख सकते हैं। एक ये बोर्ड लगा है संगम अपर मार्ग, और सेक्टर नंबर 4 ये पूरा एरिया है। तो अगर आपको घाट के पास में अगर आपको कहीं टेंट चाहिए तो आप किसी भी रिक्शे वाले को बोल सकते हैं कि हमें सेक्टर 4 जाना है, और यहाँ सेक्टर 4 में आके आप यहाँ पर ये टेंट सिटी यहाँ जो बनी है इसमें आप स्टे ले सकते हैं। सेक्टर 4 से जो ये आने वाला रास्ता है सामने कच्छप द्वार से, और यहीं से अगर आप सीधे इस तरफ जाते हैं तो ये रास्ता भी आपका त्रिवेणी संगम की तरफ निकल जाता है। अगर गंगा जी में आपको नहाने जाना है तो गंगा घाट की तरफ ये रास्ता जाता है। और एक रास्ता ये भी है, लेकिन अगर आपको नहाने जाना है तो उसके लिए आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। और वैसे अगर आप टेंट सिटी देखना चाहते हैं पूरी, जो गंगा घाट के किनारे बसाई गई है, तो यहाँ से आप जाके पूरा टेंट सिटी का व्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। और बाकी मेले के दौरान अगर यहाँ पे आप नहाने के लिए आ रहे हैं, जैसे आपको संगम स्नान करना है या अगर आपको गंगा जी में नहाना है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रशासन ने क्या प्रबंध करके रखे हैं वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। करोड़ों में लोग यहाँ पर आएंगे, तो लगभग 1,50,000 यहाँ पर लोगों के लिए फ्री टॉयलेट्स की यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं आप काफ़ी मात्रा में यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह और चेंजिंग रूम वगैरह सारे इसी तरफ बने हुए हैं। बाकी जैसे हम टेंट सिटी की बात कर रहे थे, तो इस तरफ भी ये कुछ टेंट यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो आई थिंक ये फ्री वाले टेंट हैं, और पेड वाले जो आपका मेन त्रिवेणी संगम के बैक साइड वाला है, वहाँ पर पेड वाले बनाएंगे, जिसमें आपका ताज होटल वालों के भी कुछ टेंट्स हैं, और दूसरे केसरी टूर एंड ट्रेवल्स, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ट्रैवल कंपनीज़ ने यहाँ पे गवर्नमेंट से
कॉन्ट्रैक्ट लेके यहाँ पे इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ कुंभ मेला में। और बाकी यहाँ देखो अभी तो काम चल ही रहा है, रेत वगैरह डाल के यहाँ पे किया है ताकि जैसा लोग नहा के आएँ तो यहाँ पे, क्योंकि कल से भीड़ तो हो ही जाएगी, ये तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे लोगों के आवागमन में और मतलब लोगों को नहाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए यहाँ सारे इंतज़ाम वगैरह करके रखे गए हैं। और अभी हम यहाँ से नंदी द्वार से अंदर त्रिवेणी संगम की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ जो सामने कैंप और टेंट बने हैं ये हो सकता है अखाड़ा वगैरह होते हैं उनके हों, क्योंकि यहाँ जैसा सामने पढ़ सकते हैं लिखा है महामंडलेश्वर स्वामी हरिप्रकाश जी महाराज उदासीन कैंप। तो इस टाइप जितने भी कैंप और टेंट बने हैं हो सकता है ये अखाड़ा वगैरह के हों, बट इसके बारे में एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है मुझे, क्योंकि अलग से तो यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह नहीं है। बाकी कल से जब मेला चालू होगा तब जब आप यहाँ पर आएंगे तब आपको डिटेल सारी पता चल जाएगी। हम तो आपको यहाँ पे डिटेल देने के आगे कि यहाँ पे कल से क्या सिस्टम रहने वाला है प्रशासन के द्वारा, अगर आप यहाँ पर मेला में आ रहे हैं। और लाइव प्रसारण कुंभ का आपको दूरदर्शन पे मिल जाएगा, डीडी नेशनल पे प्रसार भारती के द्वारा। प्रयागराज महाकुंभ में जो भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे कल 13 तारीख से लेकर 26 फरवरी तक, उसकी यहाँ पे डिटेल के तौर पे यहाँ पे ये बोर्ड लगाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। जैसा विशेष अनुष्ठान रखा गया है कल से 12 फरवरी 2025 तक रोज़ सुबह 10 बजे यहाँ पे विशेष अनुष्ठान भी किया जाएगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग विशेष रुद्राभिषेक एवं पूजन ये भी यहाँ पे किया जाएगा। कुछ कथाएँ चलेंगी जिनमें आचार्य श्री पवन नंदन जी, आचार्य श्री राजन जी भी हैं, साधना श्री देवी महेश्वरी जी भी हैं। तो ये बोर्ड एक बार आप देख लीजिएगा। और राम कथा का भी यहाँ पे आयोजन किया जाएगा 21 जनवरी से 27 जनवरी तक के लिए। मेले के दौरान अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम होती है या अगर आप अपने आप को स्वस्थ नहीं पाते हैं तो सेक्टर 4 में यहाँ पे संगम चिकित्सालय भी बना है, यहाँ आके आप अपना फ्री में उपचार करवा सकते हैं। याद रखिएगा सेक्टर 4 और त्रिवेणी संगम जाते समय ही पड़ता है। तो अगर आपको मेले के दौरान ऐसी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम या लगे कि आप अनकंफर्टेबल हैं या अनफिट हैं, कोई भी हेल्थ इशू हो, तो आप यहाँ पे आके फ्री में उपचार ले सकते हैं। और बाकी सुबह के टाइम मौसम आप देख सकते हैं, सूर्य भगवान आसमान में तो है बट वेदर कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि सूर्य भगवान का यहाँ पर एहसास हो। बाकी ठंडक है यहाँ और भीड़ आप देख सकते हैं, आज से यहाँ पे काफ़ी भीड़ आना चालू हो गई है। बाकी चलते हैं त्रिवेणी संगम और वहाँ पे भीड़ का क्या आलम है, भीड़ का वहाँ पे क्या सिस्टम है, भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने की क्या अरेंजमेंट है, सब आपके साथ हम ये डिटेल टाइम टू टाइम इस वीडियो में शेयर करते रहेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं जगह जगह ये पूजा के केन वगैरह उपलब्ध हैं जहाँ से आप गंगा जल भर सकते हैं। और अगर आपको नहाने के बाद गंगा जी में फूल माला वगैरह अर्पण करनी है तो यहाँ से आपको दिया वगैरह फूल माला वगैरह मिल जाएगा। और मेले के दौरान जैसे लोग जो भी लोग यहाँ आएंगे उनको अपने घर पे अपने परिवारजनों से बात करनी है तो देखिए मोबाइल टावर की यहाँ पे फैसिलिटी है। ऐसे कम से कम यहाँ पर 50-100 से ज़्यादा मोबाइल टावर यहाँ पे लगाए गए हैं। एक इस तरफ है सामने, एक वहाँ सामने मोबाइल टावर है, एक वहाँ सामने मोबाइल टावर है, वो रहा ऐसी सेम मोबाइल टावर एक उस तरफ भी है। तो यहाँ पे करीब जहाँ तक मुझे ऐसा देख के लगा कि यहाँ पे 100 मोबाइल टावर्स यहाँ पर लगाए गए होंगे या उससे ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा मोबाइल टावर यहाँ पे लगाए गए हों। और देखिए इस तरफ भी यहाँ पर ये टॉयलेट्स वगैरह की भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल, जैसे बताया जा रहा है कि 1,50,000 फ्री टॉयलेट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। और यहाँ देखिए फ्री पार्किंग या पेड पार्किंग जो है वो इसी तरफ है। तो अगर आप 4 व्हीलर या गाड़ी से भी आ रहे हैं, किसी गाड़ी से या टेम्पो ट्रैवलर वगैरह कोई भी है, 2 व्हीलर वगैरह है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पार्किंग है, यहाँ पर अपनी गाड़ी वगैरह भी आप पार्क कर सकते हैं। अभी इस वक्त हम सेक्टर नंबर 3 की तरफ आ गए हैं, बोर्ड पे जैसे लिखा भी है सेक्टर 3। और यहाँ से अगर आप सीधे की तरफ जाएंगे तो यहाँ से आप जहाँ पे जूना अखाड़ा वगैरह साधु संतों के जो बड़े बड़े अखाड़ा हैं वो इसी तरफ है, यहाँ से आप उधर जाएंगे। सेक्टर 3 का जो रास्ता है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ये आपका मेन संगम की तरफ जाने का रास्ता है, त्रिवेणी संगम। और जैसे मैं आपको जूना अखाड़ा के बारे में बता रहा था और बाकी अन्य साधु संतों के जो बड़े बड़े अखाड़ा हैं उसका रास्ता आगे जाके उस तरफ से है। जो मेन झूसी वाला एरिया है
जो आपको ब्रिज से दिखाई पड़ता है, उस तरफ वहाँ पे साधु सन्यासी लोगों के जो कैंप है, जूना अखाड़ा वगैरह सब उसी तरफ है। तो अभी हम इस तरफ जा रहे हैं, त्रिवेणी संगम वाली साइड। ये सामने पूरा जो पैंटून पुल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर से जो भीड़ आप चलती देख रहे हैं, ऐसे कम से कम 15, 20, 25 पुल इस लाइन में पूरा बनाया गया है। अखाड़ा की तरफ से आने का रास्ता है। तो साधु संतों के जो अखाड़ा है वो सारे उस तरफ में, अभी हम चल के आपको वो भी दिखाएंगे। तो इस वक्त तो सुबह के टाइम ऐसा कुछ नज़ारा है, और रात के समय जब यहाँ पे लाइट्स जलती हैं तब यहाँ पे नज़ारे अलग ही होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे संगम आ रहे हैं तो रात के समय भी यहाँ पे एक बार आप जरूर आएं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। और इधर से आप देखेंगे जैसे गंगा जी आ रही हैं, और इधर सामने से यमुना जी आ रही हैं, और मेन जो संगम पॉइंट है इस तरफ है। और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी लोग नहाने के बाद यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करते हुए, जगह जगह पूरा सरपत डाल के यहाँ पर बिछा रखा है यहाँ पे, ताकि लोग नहाने के बाद यहाँ पे आके जो कपड़े चेंज करें तो पैर वगैरह गंदे ना हो। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं त्रिवेणी संगम। आप सामने देख रहे हैं बोट्स जिस तरफ लगी हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मतलब आपको पैसे दे के नहाना पड़ता है। मतलब बोट वाले आपसे 100 रुपये 200 रुपये चार्ज करते हैं। बट जैसे कुंभ का समय चल रहा है तो अभी चार्जेस यहाँ पर हो सकता है बड़े हों, 500 रुपये हों या कितना भी हो सकता है। और जहाँ पे बोट्स देख रहे हैं इस तरफ, ये सारे इधर यमुना जी हैं, और यहाँ पे ये सारा गंगा जी है। और जो संगम हो रहा है वो इसी जगह होता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको फ्री में नहाना बिना पैसे दिए, तो आप यहाँ पे संगम के इस वाले कोने से नहा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सेंटर पॉइंट में नहाना है तो आपको बोट्स पे जाना पड़ेगा इस तरफ में, उसका चार्जेस लगता है। तो अभी हम लोग यहीं पे नहाएंगे गंगा जी में, त्रिवेणी संगम में, इसी जगह पे नहाएंगे। और अभी मैं हूँ, और साथ में इस बार मेरे साथ फिर से दिव्यांशु है। यहाँ कुंभ के मेले में आए हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम लोग त्रिवेणी संगम में इसी जगह नहाएंगे, और उसके बाद हमें नहाने में लगभग 15, 20, 25 मिनट जितना भी टाइम लगेगा। उसके बाद फिर हम आपसे इस वीडियो में दोबारा से ज्वाइन करेंगे। अभी हम गंगा जी से नहा के आ चुके हैं, और अभी आप मेरे पीछे पूरा एरिया देख रहे हैं। यहाँ पर अभी कल के लिए भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। जैसे कल से मेला चालू हो जाएगा तो यहाँ पे पुलिस वालों की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट हो चुकी है, और आज शाम से ही प्रयागराज में आने वाली बसों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। अभी तक तो दोपहर तक बसें आपकी प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टेशन तक आ रही हैं, बट आज शाम से उनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। और अभी अब मैं आपको धीरे धीरे यहाँ से सारी चीज़ें कुंभ मेला से रिलेटेड जानकारियाँ दूंगा। साथ ही सामने जो अखाड़ा वाला रास्ता है उस तरफ का अभी हम पुल पार करके उस तरफ भी जाएंगे, और बाकी सारी चीज़ें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यहाँ पे कुंभ मेला क्यों लगता है, और 144 साल बाद ही इस बार का कुंभ मेले का ये शुभ मुहूर्त किस वजह से है, वो सारी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुबह के 11:15 बज रहे हैं, और वेदर आप देखो यहाँ पे एक बार, सामने नदी दिखनी बंद हो गई है, इतना फॉग है। वेदर देखो एक बार, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे शाम के 6:30 बज रहे हो, अंधेरा होने वाला हो। सुबह 11:15 बजे हाल है, शाम होते होते क्या हाल हो जाएगा। और अभी आज की दिन का वेदर है 12 तारीख का, अभी 13 से 26 तारीख तक सोचो क्या हाल होने वाला है यहाँ पे। और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चेंजिंग रूम्स वगैरह यहाँ पर बने हैं। जो भी लोग यहाँ संगम में से स्नान करने के बाद
स्पेशली लेडीज़ लोगों के लिए यहाँ पे चेंजिंग रूम बनाया है, क्योंकि जेंट्स तो यहाँ पर खुले में आराम से कपड़े चेंज कर सकते हैं, बट लेडीज़ के लिए दिक्कत होता, तो यहाँ पे लेडीज़ के लिए प्रशासन ने अलग से यहाँ चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अपने फैमिली के साथ यहाँ कुंभ मेला आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेक्टर 3 से जैसे आप त्रिवेणी संगम के लिए आएंगे, यहीं पर सब जगह ये चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं लेडीज़ के लिए। और नहाने के बाद अगर आपको यहाँ संगम में अलग से बोट राइड करनी है तो यहाँ पे बोट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप गंगा नदी में ये बोट राइड वगैरह भी आप ले सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, 6, 7 पुल इस तरफ हैं और 8वें पे इस वक्त हम चल रहे हैं। और अभी इस तरफ से हम जाएंगे सामने जहाँ पे आपका अखाड़ा वाली साइड है। और यहाँ पे भी लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी नहाने के लिए बनाया हुआ है लोगों के लिए। और ये पीपा पुल बनाया गया है मेनली यहाँ पे अखाड़ा वाली साइड, जो आपका ये झूसी वाली साइड का रास्ता है। यहाँ पे सारा ये अखाड़ा बनाया गया, जहाँ पे सभी साधु संत लोगों के रहने का ये यहाँ पे शिविर वगैरह है। और यहाँ से त्रिवेणी संगम तक रास्ता जाने के लिए यहाँ पे ये पीपा पुल का निर्माण किया हुआ है। तो यहाँ पे भीड़ आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको त्रिवेणी संगम के पास मिलती है। तो आप यहाँ पर 3 जगह नहा सकते हैं, या तो आप त्रिवेणी संगम में जाके आप नहा सकते हैं गंगा जी में, और या तो आप जा सकते हैं जो मेन गंगा घाट है इधर झूसी के साइड वाला, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और या तो फिर जहाँ पे अभी हम इस वक्त हैं यहाँ पे भी आके आप गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ये आ चुके हैं। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी यहाँ पे कार्य यहाँ पर चल रहा है। तो करीब आज के दिन की यहाँ जो प्रेजेंस है वो यहाँ की भीड़ को देख के लगती है लगभग 1.5-2 लाख आदमी तो होगा आज की डेट में। काफ़ी बड़ा ये मैदान का एरिया है बनाया हुआ, जहाँ कल से मेला लगेगा। और यहाँ पे जितने भी ये शिविर हैं सभी साधु संतों महंतों के यहाँ पर शिविर आपको मिलेंगे। अभी मैं जिस जगह हूँ ये यहाँ का मेन शिविर एरिया है। तो जैसा कि यहाँ पे अगर आपको फ्री में स्टे करना है, जैसा कि टेंट हाउस से टेंट सिटी जो है वो इसी एरिया में लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे टेंट सिटी, जहाँ पे आपके पेड टेंट हाउस भी हैं और फ्री वाले भी हैं। फ्री वालों का जो चार्जेस है वो यहाँ पे लगभग 250 रुपये पर बेड है, बट वो आपका फ्री है। उसमें आपकी सामान की कोई भी सेफ्टी अलग से प्रशासन के द्वारा नहीं होती, वो आपको लेनी होती है। लेकिन अगर आप पेड यहाँ पे टेंट लेते हैं रुकने के लिए मेले के दौरान, तो उसमें आपको सामान की सेफ्टी वगैरह सब कुछ मिलती है। और यहाँ आप देखें मेरे पीछे पूरा यहाँ पे टेंट सिटी बनाया हुआ है यहाँ पर। तो फ्री में रुकने के लिए शिविर वगैरह यहाँ पे आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। और अगर आप वैसे मेले के दौरान अगर आपने टेंट वगैरह बुक नहीं कर पाए, वैसे अगर आपको स्टे करना है तो यहाँ पे वो ऑप्शन भी आपके लिए ईज़िली यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे मेन आपका जो कथाएं वगैरह होती हैं उनके लिए भी यहाँ पर इस तरीके से बड़े बड़े शिविर यहाँ पर ये बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा अभी जैसे कि ये वाला शिविर हमने आपको बाहर से दिखाया, अंदर हम आ गए हैं और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। जैसा आप देख सकते हैं शिविर का एड्रेस आप देखते हैं, श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर है। पीपा पुल नंबर 1 से आप आएंगे तो सेक्टर नंबर 21 है पूरा। और यहाँ पर जैसा शिविर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के रुकने का यहाँ पर ये प्रशासन के द्वारा काफ़ी अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और ये फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। बट जैसे कि आप देख सकते हैं ज़मीन में बस घास के बिछौने पर लोग अपने आप से टाट पल्ली डाल के या अपना जो भी कंबल चादर है वो डाल के यहाँ पर रुक रहे हैं। और यहाँ अगर आप रुक रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सामान की जो सेफ्टी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है प्रशासन का यहाँ पे इस बार कुंभ मेला 2025 में। सेक्टर 21 में ही आपको भोजन करने के लिए यहाँ पे प्रशासन के द्वारा भंडारे की भी व्यवस्था मिल जाती है। तो ये भंडारा शिविर यहाँ पे पूरा बनाया है और देख सकते हैं आप काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं भंडारा खाने के लिए। श्री अत्रि ऋषि कुटी, यहाँ पे श्री विश्वामित्र ऋषि कुटी, जमदग्नि ऋषि कुटी, ऐसी वशिष्ठ ऋषि कुटी, कश्यप ऋषि कुटी। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 11 कुटीर बनाई हुई हैं और सेक्टर 21 में ही है ये लोकेशन। मैक्सिमम लोग यहाँ पे कल से ही आके स्टे करेंगे, वरना हम आपको टेंट सिटी भी अंदर से ले जाके पूरा दिखाते।
सेक्टर 21 में ही यहाँ पर लोगों के रुकने के लिए ये फ्री रैन बसेरा टाइप यहाँ पर बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डिंग्स हैं, उसके ऊपर गद्दे डाले हुए हैं। साथ में आपको यहाँ पे रात में मैट्रेस वगैरह भी मिल जाएगी, साथ में पिलो वगैरह भी मिल जाती है। और देख सकते हैं एक रूम में यहाँ पे इसे 4-4 करके ये डाले हुए हैं, तो बाकी हवा वगैरह तो यहाँ नहीं आएगी। तो जो भी लोग यहाँ पे स्टे करेंगे कल से 13 तारीख से लेकर 26 तारीख के दौरान, तो इंतज़ाम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और मेले के दौरान फ्री में आपको इस तरीके की सुविधा सरकार की तरफ से रुकने के लिए मिल जा रही है। साथ में कंबल, तकिया और गद्दे वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। बस यहाँ पे सामान वगैरह का ही है कि अगर आप सामान वगैरह के साथ लेके आ रहे हैं यहाँ पे फ्री रैन बसेरा में रुकने के लिए, तो यहाँ पे अपने साथ चेन वगैरह लेके आ सकते हैं, ताकि आप फोल्डिंग्स वगैरह में अपने सामान को जहाँ भी आप रहें वहाँ पे आप अपने सामान को लॉक करके रख सकते हैं। और यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पे भी अलग अलग से काफ़ी सिंगल टेंट ये बना रखे, जिसमें लोग एक टेंट लेके रह भी रहे अंदर। तो यहाँ पे भी बाकी काम तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टाइप के टेंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। बेसिकली इन टेंट्स में अगर आप रुकते हैं तो इसमें बस आपको एक टेंट दे दिया जाएगा, और इसके अंदर आपको अलग से अपना मतलब गद्दा वगैरह आप को मिल जाएगा, वो आपको यहीं से लेना पड़ेगा। बाकी टाट पल्ली वगैरह आपको इसमें टेंट में डाल के दे दिया जाएगा, और वैसे आप इसके अंदर स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिंगल टेंट्स ये इस तरीके से बना के दे दिए गए हैं। तो ये सही है, मेले के दौरान आपको यहाँ पे रुकने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पंडाल यहाँ बनाए हुए हैं जो है कुंभ में कथा सुनने के लिए आते हैं, जैसे यहाँ श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, ये सब जो यहाँ मेले के दौरान होती है, इन्हीं बनाए गए पंडाल शिविरों में ही किया जाता है। यहीं आप देखेंगे तो समुद्र मंथन द्वार भी बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं बीच में मंदार पर्वत, एक तरफ देवता और एक तरफ असुर समुद्र मंथन करते हुए। तो ये द्वार अगर आपको देखना है तो आपको सेक्टर 21 की तरफ आना पड़ेगा, जो 21 का मेन एंट्री गेट है, और यहीं से आपका सेक्टर 19 की तरफ जाने का भी रास्ता यहीं से निकलता है। अभी इस वक्त सेक्टर 20 में हम आए हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे अखाड़ा बने हुए हैं, जैसे अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा इस तरफ, और रोड के तरफ देखेंगे श्री शंभू पंच अगिन अखाड़ा एक इस तरफ भी बनाया हुआ है, और यहाँ देंगे तो श्री पंच दशानम आवाहन अखाड़ा। तो ऐसे ही जितने भी बड़े बड़े अखाड़ा हैं वो सारे इसी साइड बनाए हुए हैं सेक्टर 20 में। और ये जो पूरा कुंभ का मेला है ये लगभग पूरा 20 किलोमीटर के दायरे में है, और जिसमें 56 थाने भी बनाए गए हैं। तो ये पूरा सेक्टर 20, अगर आपको यहाँ पे अखाड़ा वगैरह देखना है तो आप सेक्टर 20 के यहाँ पर आ सकते हैं। स्टार्टिंग डेज में जैसा कि आपने देखा होगा कि काफी सारे जो साधु सन्यासी अलग अलग अखाड़ा के वो सब जनवरी फर्स्ट वीक में जैसे आ रहे थे, तो यहाँ पे अखाड़ा देख रहे हैं, ये उन्हीं का यहाँ पर पूरा एरिया यहाँ पर एलोकेट करके दिया है महाकुंभ में। अभी हम जस्ट 2 यहाँ पर शिविर विजिट करके आए हैं, और जितने भी साधु सन्यासी बड़े बड़े चाहे नागा साधु हों और बड़े बड़े महंत और उनके जो भी शिष्य हैं, उनके सारे शिविर इसी तरह, और जितने अखाड़ा हैं आप यहीं देख सकते हैं। 2 हमने आपको पहले दिखाए, और देख सकते हैं तपोनिधि पंचायती श्री आनंद अखाड़ा, 10 नाम नागा सन्यासी। पुराण गाई संत बिटप सरताग्र धरनी, पर हित हित इन्हीं की करनी। संत बट है हम और आप वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, शांति मिल जाती है। तो इसके 2 पंथियां हैं। त्रेता यदि राम ना होते, द्वापर घनश्याम ना होते, ये चारों धाम ना होते, तो जग कल्याण ना होता।
अगर आप महाकुंभ के मेला में आना चाहते हैं तो यहाँ पे आने के लिए जो 6 प्रमुख स्नान तिथियाँ रखी गई हैं वो कौन कौन सी रखी गई हैं अब हम वो आपको बताएंगे। साथ ही इनमें से 3 शाही स्नान कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। 13 जनवरी 2025 कल की डेट से जैसा कि स्नान शुरू हो रहा है तो कल पौष पूर्णिमा है, कल पहला स्नान है महाकुंभ का। इसके बाद में 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, ये आपका पहला शाही स्नान होगा। 29 जनवरी 2025 को है मौनी अमावस्या, इस दिन दूसरा शाही स्नान होगा। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जी में मौन रहकर स्नान किया जाता है। 3 फरवरी 2025 को है बसंत पंचमी, जो आपका महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान है। 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। तो ये 6 प्रमुख स्नान तिथियां रखी गई हैं महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। कुंभ मेला क्यों लगता है? समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया, उस दौरान सागर से एक कलश निकला। कलश को कुंभ कहते हैं। तो कलश निकला, वो कलश अमृत कलश था और पृथ्वी पर जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी 4 वो पुण्य तीर्थ बने। और इसी वजह से, क्योंकि कलश को कुंभ कहते हैं, इसी वजह से कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। दरअसल अमृत पर अधिकार को लेकर देवता और दानवों के बीच लगातार 12 दिन तक युद्ध हुआ था, जो मनुष्यों के 12 वर्ष के समान है। और कुंभ भी 12 होते हैं, उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। अमृत कलश को स्वर्गलोक तक ले जाने में जयंत को 12 दिन लगे। देवों का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर है, इसलिए तारों के क्रम के अनुसार हर 12 वर्ष कुंभ पर विभिन्न तीर्थ स्थलों पर आयोजित किया जाता है। युद्ध के दौरान बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी। क्योंकि बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं, इसलिए कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान मनाया जाता है। अमृत कलश को जब सागर से निकालकर स्वर्गलोक ले जाया जाता था, अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 जगह गिरी थी। वो 4 जगह आपकी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और इन्हीं 4 पवित्र स्थलों पर आयोजन होता है कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ और सिंहस्थ कुंभ का। कुंभ का आयोजन गंगा नदी में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में होता है, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हर 6 वर्ष के अंतराल पर आता है अर्ध कुंभ। इसके बाद हर 12 वर्ष के अंतराल पर आता है पूर्ण कुंभ, जिसे महाकुंभ भी कहते हैं। और उज्जैन में जिस कुंभ पर्व का आयोजन होता है उसे कहते हैं सिंहस्थ कुंभ, जो हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद आता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रयागराज में इस साल कुंभ मेला जो आयोजित किया जा रहा है, इसका अपने आप में एक बड़ा महत्व है। बट इस बार 144 वर्ष के कुंभ मेला का जो पर्व है ये इसलिए खास है क्योंकि इस बार जो आपके चारों ग्रह हैं, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और शनि, ये चारों ग्रह आपके एक ही दिशा में है, एक ही क्रम में है। क्योंकि इस बार जो कुंभ मेला आयोजित हो रहा है, इसका योग ऐसा है कि बृहस्पति इस बार वृषभ राशि में है और आपका सूर्य और चंद्रमा ये आपके मकर राशि में। इस बार का जो योग है वो सबसे पुण्य माना जा रहा है, जो हर 144 साल में सिर्फ एक बार आता है। और इस बार जो मौनी अमावस्या का स्नान है वो सबसे पावन माना जा रहा है महाकुंभ का। तो अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं, महाकुंभ के मेले में, तो कोशिश कीजिएगा अगर आप मौनी अमावस्या के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तो ये आपके लिए सबसे पुण्य योग है त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आप इलाहाबाद यानी महाकुंभ मेले के दौरान आप यहाँ आना चाहते हैं, मेला में यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, तो आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। अगर आपको बाई एयर फ्लाइट आना है तो आप नियर बाई एयरपोर्ट जो है प्रयागराज का, वहाँ पर बोर्ड हो सकते हैं। वहाँ से प्रशासन के द्वारा चलाई गई बसें या जो भी गाड़ियाँ अवेलेबल होंगी कुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, उन साधनों के थ्रू आप यहाँ तक आ सकते हैं। अगर बात करते हैं कि आप बाई रेल आना चाहते हैं तो नियर बाई रेलवे स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन,
प्रयागराज रामबाग, झूसी और प्रयाग जंक्शन। तो ये 4 स्टेशन है जहाँ से नियर बाई आप त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आ सकते हैं। बट इसके लिए हम आपको बताते हैं, अगर आप प्रयागराज जंक्शन डिबोर्ड हो रहे हैं तो उसके लिए आपको लगभग 4 किलोमीटर के लिए पैदल चल के आना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी FOBs बनाए गए हैं स्टेशन के अंदर उन सभी पे पूरी तरह से मेले के दौरान के लिए आवागमन प्रतिबंधित है। दूसरा, स्टेशन के आसपास जहां पहले काफी सारी मात्रा में रिक्शा, ऑटो ये सब अवेलेबल हुआ करते थे, वहां पे RPF और UP पुलिस की तैनाती की गई है भारी मात्रा में, जिस वजह से वहां पे किसी भी टाइप का वाहन का आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो आपको प्रयागराज जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 6 से एग्जिट करके आपको प्रयागराज रामबाग वाली तरफ आपको लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ेगा। और अगर आप प्रयागराज रामबाग स्टेशन से आना चाहते हैं तो प्रयागराज रामबाग उतर के वहां से आप त्रिवेणी संगम के लिए जो गेट नंबर 1 वाला रास्ता है वहां तक के लिए आप ई-रिक्शा करके वहां से 2 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आ सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको बसें झूसी बस स्टैंड के बाहर उतारेगी, यानी लगभग 13 तारीख से आपका यहाँ पर पूरी तरीके से बस का आना जाना प्रयागराज सिटी के अंदर बंद हो जाएगा। प्रयागराज त्रिवेणी संगम से यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस तक में आपको बसें उतारेंगी, वहीं से फिर आपको पैदल चल के यहाँ तक आना पड़ेगा। महाकुंभ का ये महापर्व कल 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 तक आपका महाकुंभ यहाँ प्रयागराज में होने वाला है, जिसमें आपके 6 स्नान होंगे, जिसमें से 3 शाही स्नान होंगे। सबसे पहला शाही स्नान आपका मकर संक्रांति पे होगा, उसके बाद दूसरा शाही स्नान होगा मौनी अमावस्या पे, तीसरा शाही स्नान आपका होगा बसंत पंचमी के दौरान और बाकी 3 आपके नॉर्मल स्नान होंगे। तो इस दौरान अगर आप प्रयागराज में महाकुंभ के मेले के दौरान आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले चेक करने की ज़रूरत है कि आप किस बीच में आ रहे हैं। अगर आप मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और मौनी अमावस्या के बीच में आ रहे हैं तो आपको मॉर्निंग के 3 से 4 घंटे आपको यहाँ घाट पे आने से बचना है, क्योंकि उस समय साधु संन्यास जितने भी साधु संत होते हैं यहाँ पे उनके नहाने का समय होता है, उसके बाद आम जनता को नहाने दिया जाता है। और बाकी उस दिन यहाँ पे भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। बाकी महाकुंभ में आप किसी भी दिन आएंगे उतनी भीड़ आपको नहीं मिलेगी जितनी भीड़ आपको शाही स्नान के दिन मिलती है। अदरवाइज़ बाकी ये पूरी वीडियो आपको महाकुंभ की कैसी लगी A to Z डिटेल हमने आपके साथ पूरी शेयर की। टेंट सिटी कहाँ पर है, कहाँ आप यहाँ पर रैन बसेरे में स्टे कर सकते हैं और कैसे आप यहाँ इलाहाबाद आ सकते हैं, ये सारी डिटेल हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी है। इसके अलावा महाकुंभ से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुझाव है या और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे संपर्क करके वो सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर डी एंड कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने आते हैं कि महाकुंभ की स्नान शुरू होने से पहले की तैयारियां यहाँ पे किस तरीके से की गई हैं और किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन महाकुंभ की सारी तैयारियां यहाँ हैंडल कर रहा है, ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को कोई भी कष्ट ना हो। मिलेंगे आपसे अब बहुत जल्द एक नए सफ़र में। ये वीडियो बाकी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा हमें। बहुत जल्द आपसे एक नए सफ़र में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, थैंक्स फॉर योर टाइम।